हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हमारी मॉर्निंग हो गई है। ये देखिए आदू भी मेरे साथ साथ ही उठ गया है। आज हमको जाना है आदू को इंजेक्शन लगवाने, क्योंकि आदू आज आदू 1.5 साल का हो गया, तो उसका 1.5 साल का इंजेक्शन लगवाना है। मैं नहा धो के रेडी होकर आ गई हूँ। आदू को भी मैंने साथ के साथ ही नहला दिया था, रेडी हो गया हम दोनों। और देखो आदू के डैडा अभी तक सो रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं बस अभी 5 मिनट में तैयार हो जाऊँगा। फिर मैंने सोचा इतने में आदू का बैग लगा लेती हूँ, जो जो मुझे चाहिए आदू के बैग के लिए। मैं आदू की सारी ज़रूरत की चीज़ें रखती हूँ, साथ में उसके 2 जोड़ी कपड़े रखती हूँ, क्योंकि इमरजेंसी में कभी ज़रूरत पड़े तो फिर वापस घर थोड़ा आ पाऊँगी। फिर मैंने सारे आदू के 2 जोड़ी कपड़े रख लिए, और मैंने आदू के डैडा का चार्जर रख लिया, आदू का सिपर रख लिया, आदू के लिए बनाना रख लिए। जो भी उसके कपड़े वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स थे, उसमें सारे मैंने रख लिया। आदू अपने डैडा को उठा रहा था। फिर आदू के डैडा जा चुके थे वॉशरूम में नहाने के लिए। फिर मैंने सोचा इतने में थोड़ा सा बेड सेट कर देते हो, क्योंकि आके भी करना है। तो फिर मैंने सोचा अभी करके चलते, क्या पता कोई आ जाए पीछे से, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है गंदा घर। तो फिर जितना मैं कर सकी, जितना टाइम था मेरे पास, मैंने उतना सही कर दिया। बाकी ये आदू के डैडा बैग में अपना वॉलेट रख रहे थे। आदू को बस ये हो रहा था कि बस जल्दी से ले चलो। फिर हम लोग चले गए थे, तो ये रास्ते में थे, तो फिर उसके बाद हम ये हॉस्पिटल पहुंच गए थे। ये होली फैमिली हॉस्पिटल है, इसमें ही बाबू हुआ था, और हम इसके इंजेक्शन वैक्सीनेशन भी वगैरह इसी में करवाते हैं। आदू रास्ते में सो गया था, क्योंकि आदू सुबह जल्दी उठ जाता है, पता नहीं क्या, लेकिन मेरे साथ साथ उठ जाता है आदू ये। तो फिर इस वजह से इसको नींद आ गई थी, तो अपने आदू डैडा की गोदी में ही सो गया था। फिर हम लोग आ गए थे, मंडे था, तो फिर मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ थी हॉस्पिटल में। तो फिर हमारी अपॉइंटमेंट थी 12:20 की, हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन उसके लिए पहले हमको लाइन में लगना पड़ा था। तो फिर मैं लगी थी लाइन में। ये हमने यहाँ पे बिल करवा लिया था अपना। फिर हम लोग, हमारी बुक आ गई थी डॉक्टर के पास, हम वेट कर रहे थे डॉक्टर का। डॉक्टर बाकी के पेशेंट्स को देख रहे थे। नेक्स्ट के बाद हमारी बारी थी। ये डॉक्टर ने चेक किया आदू को, आदू रोने लगा था। फिर डॉक्टर को चेक कराने के बाद हम लोग आ गए थे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख दिए थे, तो फिर हम ये आदू अपने डैडो को आवाज़ लगा रहा था। ये हमारा हॉस्पिटल है पूरा। चप्पल उतार के करो। ये सुकड़ी सी लड़की है। 56। कितना कम कर लिया? 4 किलो। 4 किलो। ये आदू के डैडा की बारी, देखते हैं इनका वेट कितना है। आदू के डैडा का वेट घट गया है, तो चेक करते हैं कितना आ रहा है। 85 आया था, है ना? 85 नहीं, 83 आदू के डैडा का वेट है। ये मैं इनको पूरे मोबाइल उसमें कैप्चर ही नहीं कर पा रही, कैसे करूँ। फिर मैंने सोचा कि दूर जाकर देखती हूँ कि ये वेट चेक कर रहे हैं अपना। फिर आदू के डैडा कह रहे थे कि वेट मेरा घट गया है। फिर हम आ गए थे वैक्सीनेशन लगवाने। ये डॉक्टर साहब रेडी कर रहे थे। इतने हमने सोचा आदू को फ़ोन में लगाते हैं, थोड़ा सा खेल में लगेगा ना, वरना इंजेक्शन लगेगा तो रोने ही लग जाएगा। तो हमने आदू के डैडा ने इसका आदू का फ़ोन चालू करके दे दिया था, आदू का कार्टून लगा दिया था। आदू कार्टून तो एंजॉय कर रहा है, लेकिन हम यही सोच रहे थे कि जब इंजेक्शन लगेगा तो जब कैसे रोएगा आदू। है आराम से बैठकर टॉकिंग टॉम देख रहा था, है वहाँ पे भी शैतानी कर रहा था आदू, है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर चेक कर रहे थे वैसे फिर आदू के डैडा तो आदू को कह रहे थे अभी तो हंस रहा है फिर रोएगा, है। तो फिर मैं यही सोची थी इसका मैं हाँ, ये तो बात सही है कि क्योंकि जब पकड़ लेते हैं ना तो उस वजह से रोता है कि मेरे को पकड़ा क्यों। ये इंजेक्शन लग गया है आदू को। आदू बहुत तेज़ रोया जब हम दोनों ने पकड़ा, क्योंकि आदू के डैडा आदू के पैर पकड़ते हैं और मैं आदू का हाथ पकड़ती हूँ, क्योंकि इंजेक्शन लगाते समय ना बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए बच्चा। आदू ज़्यादा इसी वजह से रोता है क्योंकि हम उसको पकड़ लेते हैं टाइट, इस वजह से। ये देखो कितनी ग्रीनरी है हॉस्पिटल में, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है। ये सारी पार्किंग है, यहाँ पे अभी बन रहा है, कुछ रेनोवेशन का काम हो रहा है हॉस्पिटल में, वो काम तो चलता ही रहता है। फिर हम लोग निकल गए थे, इंजेक्शन लग गया था आदू को। सुबह हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आए थे, तो डिसाइड यही हुआ था है कि देखते
यहाँ पे एक मार्केट है, वहाँ पे जाकर खाना वगैरह खा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं। ये रिक्शे में बैठी मैं कितने दिनों के बाद रिक्शे में बैठी। आदू तो देख ही रहा था कि इधर उधर देख रहा था कि ये मुझे किस चीज़ में बिठा दिया। आदू तो फर्स्ट टाइम बैठा था रिक्शे में हैं। तो फिर वैसे मौसम बहुत प्यारा होया हुआ था। मैं बस यही कह रही थी कि धूप ना निकले, बस ऐसी मौसम रहे। फिर वहाँ पे मुझे कुछ नाइट सूट दिखे। यादू के डैडा के लिए शर्ट देख रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसे कलर की शर्ट है कि यादू के डैडा को, लेकिन फिर हमने ली नहीं इस वजह से। ये मैं नाइट सूट देख रही थी, यहाँ पे नाइट सूट देखा मैंने, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, कुछ काफ़ी हल्के हल्के से लग रहे थे। फिर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। भूख बहुत तेज़ लग रही थी, आदू को भी भूख लग रही थी। तो ऑर्डर देने के बाद हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा था, इतने हम वेट कर रहे थे। और आदू का चेहरा देखो, आदू को कितनी तेज़ भूख लग रही है कि जल्दी से दे दो, बस जल्दी से खाएंगे। हमने ऑर्डर किया था कढ़ाई पनीर और बटर नान है। तो फिर हमने खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था, वाकई बहुत टेस्टी था खाना, लजीज जिसको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना। फिर आदू के डैडा ने, मैंने और आदू ने खाना खाया। फिर हम लोग निकल गए थे खाना खा के, ऑटो में बैठ गए थे अपने घर आने के लिए है। मौसम थोड़ा सा धूप वाला था, थोड़ा सा वैसा था। आदू गुस्सा हो गया था क्योंकि आदू को इंजेक्शन लगवा दिया था, इस वजह से। फिर हम लोग उतर गए थे ऑटो से हैं। तो फिर आदू सो गया था रास्ते में। आदू अपने डैडा की गोदी में ही था। तो फिर मैंने घर पर आकर आदू को लिटा दिया था हैं। आदू सो गया था। फिर जब आदू उठा सो के, उसका पैर दुख रहा होगा, तो फिर शैतानी कर रहा था हैं, थोड़ी सी नौटंकी कर रहा था कि मेरा पैर दुख रहा है, मेरे को इंजेक्शन लगा है। और मैं कैप्चर ही कर रही थी क्योंकि मैं भी रेस्ट करके उठी थी, थक गई थी। आज मैं हॉस्पिटल बाबू को लेकर गई थी इंजेक्शन लगवाने, आने जाने में थक ही जाते हैं। सुबह जल्दी उठे, फिर काम वाम किया। फिर ये देखो घर की हालत क्या हुई है। अभी मेरे को सारा काम करना है, सारा काम फैला हुआ है। सुबह जैसे तैसे जो हुआ, जितना हुआ करके मैं फटाफट चली गई थी, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट थी 12:20 की, डॉक्टर से मिलना था। क्योंकि 1 घंटा हमको जाने में भी लगता है यहाँ से, रास्ते में ट्रैफिक मिले और कुछ बात हो जाए। लेकिन ये सारा, फिर मैं लगी सारे सफाई में। ये मैंने शुरुआत की, बेडशीट सही करी। बेडशीट सही करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले लगाई अंदर कमरे में झाड़ू, जो कि बहुत ज़्यादा कूड़ा निकला, क्योंकि सुबह भी नहीं लगी थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों टाइम की एक ही बार हो रही है। फिर झाड़ू लगा के फिर मैंने झटपट से लगाया पोछा। फटाफट मैंने आदू को टीवी में लगाया हुआ था कि बेटा आप टीवी देखो, इतने मैं झटपट अपना काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको देखती हूँ। आदू को भी भूख लग रही थी, आदू का खाना लगाना था। फिर इतने मम्मी ने आवाज़ दे दी थी नीचे से कि चाय बना दो, तो फिर मैंने चाय बनाई। फिर मैंने दूध उबाल लिया था है। फिर आदू के डैडा, कहाँ जा रहे हो? बाय कर दो, बाय मम्मा को, बाय बाय। आए आए। फिर आदू नीचे चला गया था। फिर मैंने बनाई आदू के डैडा के लिए सेवैया, और ये चावल कर दिए थे। मेरी राजमा में सीटी लग रही थी। आदू खेल रहा था, वो नीचे से आ गया था खेल के। फिर आदू के डैडा बिग बॉस देख रहे थे। बिग बॉस में तो बहुत ज़्यादा मज़ा ही आ गया। उसने चाटा मार दिया उसको। फिर मैंने थोड़ा बहुत देखकर मैं फिर वापस अपने किचन में आ गई थी खाना बनाने, क्योंकि राजमा मेरी सीटी लग गई थी राजमा में। फिर मैंने फटाफट से राजमा छो के, मसाला बन रहा था। उसके बाद क्योंकि आदू के डैडा कह रहे थे कि मेरे को भूख लग रही है, मैंने आदू के डैडा को थोड़ी देर पहले सेवैया दे दी थी खाने के लिए। लेकिन सेवैया, फिर मैंने सोचा झटपट से मैं अपना काम कर लेती हूँ। आदू के डैडा को मैंने बोला कि अभी बस मेरी राजमा में सीटी लगी गई है, चावल भी बन गए हैं, मैं फटाफट से अभी खाना लगा कर लाती हूँ। आदू के डैडा ने बोला कि मैं आज रोटी नहीं खाऊंगा, मैं राजमा चावल ही खाऊंगा। मेरा भी मन यही था कि मैं सिर्फ राजमा चावल ही खाऊं, क्योंकि ना मैं जब बाबू को इंजेक्शन लगवाने गए थे, तो वहाँ पे जहाँ पे हमने खाना खाया था, वहाँ पे मेरे को राजमा की खुशबू आई, तो मेरा देखकर मन कर गया। लेकिन हमने पनीर ऑर्डर कर दिया था, तो फिर इस वजह से हमने राजमा ऑर्डर नहीं करी थी। फिर मैंने आदू के डैडा को बोला था कि मैं ना शाम को खाने में राजमा चावल ही बनाऊंगी। तो फिर मैंने घर पर आकर इसी मारे राजमा चावल बनाए, क्योंकि ना मेरा मन कर गया था खाने का राजमा चावल। और राजमा चावल मुझे लगते बहुत टेस्टी है, फेवरेट तो नहीं है लेकिन लगते बहुत टेस्टी है राजमा चावल। ये मैंने राजमा में डाली कस्तूरी मेथी, तो फिर मैंने थोड़ी सी कम हो गई थी, तो फिर मैंने और डाल दी। उसके बाद मैं झटपट कर ही रही थी।
है। आदू को खेल में लगाया हुआ था, आदू के डैडा टीवी देख रहे थे, फिर मैंने झटपट से जो मेरे कुकर वूकर गंदे हुए थे उबाला था ना, इसमें राजमा उबाला था, तो फिर मैंने सोचा साथ के साथ इसको निपटा देती हूँ, वरना मणि के लिए बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। जो थोड़े बहुत होते खाना बनाने के होते हैं, खाने पीने के होते हैं, वो मैं साथ के साथ जैसे थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा बर्तन ना हो इसलिए, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं ना तो किचन में वही नहीं होता कहाँ रखे कहाँ नहीं रखे। फिर खाना बन चुका था, फिर मैंने आदू के डैडा का और अपना खाना लगा लिया। ये मैंने राजमा सर्व करी, उसके बाद चावल हैं, और राजमा चावल के साथ प्याज हो नींबू वाली बहुत टेस्टी लगती है। मैं गोल गोल प्याज ना पहले पानी में काट के रख देती हूँ, जिससे उससे ना जो मिर्च वाला राजमा जो प्याज होती है ना, प्याज जो तीखी तीखी सी लगती है वो नहीं लगती है। तो फिर ये देखो मैंने प्याज का ही पानी निकाला, प्याज को धो रही हूँ क्योंकि एकदम सही लगती है प्याज। उसके बाद जैसे खीरे खारे होते हैं ऐसी लगती है। तो मेरे को ऐसे ही अच्छा लगता है राजमा चावल नींबू के साथ प्याज खाना, और साथ में छाछ हो। आदू के डैडा को देखो ये क्या करेगी कहेगी दूध वाला है, साथ में छाछ हो तो बात ही अलग हो जाती है। तो फिर छाछ आदू के डैडा ले आए थे। उसके बाद हम दोनों ने बैठकर खाना खाया क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी है, और बने हुए राजमा चावल थे मन के। तो फिर खाना वाना खा के मैं आ गई थी अपने किचन में ही, खाने जी के लिए दूध उबालना था मेरे को। तो फिर मैंने सोचा दूध भी उबाल लूँगी और साथ के साथ जो समेटना है वो सब समेट दूँगी। भैया का भी खाना लगा दिया था मैंने। उसके बाद पूरी किचन फैली हुई थी, ये देख ही रहे हो आप, सिंक में कितने ज़्यादा बर्तन नज़र आ रहे हैं। सब समेटना है, सब करना है, काम बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। काम तो ऐसा है कि बाहर वाले जो ड्यूटी पे जाते हैं ना, जो ऑफिस वगैरह जाते हैं, उनका काम ख़त्म हो जाएगा। वो उनके 8 घंटे की 10 घंटे की 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेकिन हम जो लेडीज़ होती है घर में काम करते हैं हमारा काम ख़त्म नहीं होता। जब उठोगे आप काम जब से शुरू होता है, और जब तक सोओगे नहीं जब तक काम चालू ही रहता है। घर में काम ही इतना होता है, खाना देखना, साफ़ सफाई करना, बच्चे को देखना है, अपने आप को देखना, बहुत काम होता है। ये फिर मैंने दूध उबाला कान्हा जी का, क्योंकि कान्हा जी को दूध देना था, तो फिर इस वजह से मैंने दोबारा पतीली धोई। ये छोटी सी पतीली है हमारी, थोड़ा दूध गर्म करना होता है तो मैं इसी में गर्म करती हूँ। फिर मैंने इसमें दूध गर्म करा, उसके बाद साफ़ सफाई कर रही थी। दूध के साथ साथ दूध मैंने रखा ही था, ये उबलना, ये मैंने दूध उबलना रख दिया है। उसके बाद मैं यही सोच रही थी कि साथ के साथ समेट दूँ किचन, जितनी जल्दी कर दूँगी उतना सही है, बाद में करनी नहीं पड़ेगी। तो दूध उबल ही रहा था, उसके बाद फिर मैंने फटाफट से चकला बेलन वगैरह सब मांज के रख दिए थे। गैस वगैरह साफ़ करना था, किचन में सारी चीज़ें जो खाना फ्रीज़ में रखना था वो सब लगाया। फिर मैंने जो मेरे ज़रूरत के बर्तन थे वो मैं मांजने लग गई थी, कढ़ाई वगैरह, क्योंकि मैंने आज डिसाइड करा था कि मॉर्निंग में मैं भिंडी बनाऊँगी, भिंडी। तो फिर मेरे जो भी साफ़ सफाई थे, जो मसाले वसाले मुझे चाहिए थे, वो सब मैं रात को ही रेडी करके सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह आसानी होती है। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह वॉश वगैरह करूँगी, इससे बेटर है कि अभी धो मांज के रख देती हूँ जो भी मुझे सुबह चाहिए बर्तन, वरना मॉर्निंग में मणि आकर क्या इनकी ना झूठन निकाल के रख देता है बर्तनों की, पानी में से निकाल के, और फिर सुबह मणि आकर ना वॉश कर देती है। इस वजह से तो रात को मांजती नहीं है, जो मेरे काम के होते हैं, ज़रूरत के होते हैं, वो बर्तन मैं मांज लेती हूँ रात को। उसके बाद मैं बाकी रख देती हूँ ऐसे। तो मैंने झटपट जो मेरे काम के थे वो मैंने मांज लिए फटाफट से। मैं यही सोच रही थी कि उसके बाद मेरे को वीडियोस वगैरह भी बनानी थी इंस्टा पे, तो जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा। फिर लास्ट में ये मैंने कपड़े धोए थे आदू के, ये कपड़े रह गए थे, वो तो मैं वॉशरूम में चली गई, मुझे याद आ गया कि मैंने कपड़े धोकर रखे हुए हैं, मेरे को ये भी सुखाने हैं। फिर मैंने कपड़े सुखाए, मिलते हैं